ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ब्रह्मानन्दं परमशिवं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वදී साक्षिभूतं भावातीतं सर्वं तन्नमामि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानार्थं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोपरं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम एक बार होए मोट जो मोर जन्म नहीं लेवे, कोई कर्म बाकी नहीं जो बांध ले आवे ते। एक बार होए मोट जो मोर जन्म नहीं ले, कोई कर्म बाकी नहीं जो बांध ले आवे थे। भक्त को जब भगवान के दर्शन हो जाते हैं तो दर्शन हो जाने पर फिर इसकी अलग हस्ती नहीं रहती। जिस प्रकार पानी की बूंद समुद्र में पड़कर समुद्र ही रह जाता है, इसी तरह भक्त भी भगवान में मिलकर या दर्शन पाकर वही रूप हो जाता है। जब इस प्रकार भक्त भगवान रूप हो जाता है तो फिर कर्म कोई नहीं रहता। जब कर्म कोई नहीं रहता तो फिर संसार में आने का कारण ही कोई नहीं रहता। कर्म ही कारण है जो जीव को जगत में लाता है, वो उसका रहता कोई नहीं। भगवान में डूबते ही सारे कर्म जो संचित होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। रूप को जाने करे ज्ञानी नहीं होए, फिर माया के जाल में मायक से नहीं कोए। आत्म रूप को जान करके फिर ये जीव नहीं बनता, अज्ञानी नहीं होता। आत्म रूप का क्या मतलब? अपने असली रूप को जानकर। नकली कौन सा? ये जो देह आत्माध्यास है, अर्थात इस 3.5 हाथ के शरीर को जो पहले अपना आप समझता था, वो भ्रांति उठ जाती है। वो समझता है कि मैं आत्मा एक समुद्र हूँ जिसका कोई आद अंत नहीं। ये जब बोध एक बार हो गया तो फिर अगरचे शरीर रहता, क्योंकि प्रारब्ध तो रहती ना, ज्ञान हो जाने पर भगवत दर्शन हो जाने तो बात है नहीं कि शरीर नष्ट हो जाए, शरीर तो रहता ही है। पर शरीर में रहने पर भी वो उसे अपने शरीर को फिर वो अपना आप नहीं समझता, उसकी दृष्टि आत्मा पर चली जाती है। इतनी सूक्ष्म दृष्टि हो जाती है कि सर्वत्र एक ही आत्मा भरपूर हो रहा है और वह मैं हूँ। तो कहते हैं ये ज्ञान जिस वक्त हो जाता है तो उसके बाद फिर संसार में आने का या माया के जाल में फंसने का कोई काम नहीं रहता। फिर वो पहले माया के काल और माया के अधीन था, अब काल और माया के ऊपर हो जाता है, मायापति बन जाता है। सचित आनंद रूप जो आत्मा जान, परमात्मा जाने रही आत्म लियो बसान। सच्चिदानंद परमात्मा में और इस आत्मा में कोई अंतर नहीं। परमात्मा अनुभव किए वैसा ही हो जाए, उसी लोक में वास हो वही रूप दर्शाए। एक बार परमात्मा का अनुभव हो जाए कि मैं ही आत्मा ही परमात्मा हूँ, तो फिर शायद माया के जाल में फिर नहीं आता, फिर उसी लोक में रहता है और वही रूप होकर के रहता है।
अवस्था परमानंद जो जाने न किए जीव, जाने कोई जीवन मुक्त मिला हो जिसको पीर। ये जो अनुभव अवस्था है, परमात्मा में जो स्थिति है, इसको अज्ञानी लोग जीव नहीं जान सकते, क्योंकि ये अनुभव की बात है। जो उस आत्मा के समुद्र में जाकर के डुबकी लगाता है, उसी को इसकी असलियत का बोध होता है। दूसरे इसको क्या समझ सकते हैं? आनंद से है बड़े मित्रानंद भी नहीं, आत्मानंद सबसे बड़ा मूड न जाने ताही। संसारी जितने भी भोग हैं, उनके जो आनंद हैं, उसके मुकाबले में ये कुछ भी नहीं है। कहते हैं उसका उदाहरण देने के लिए भी संसार में कोई चीज ऐसी है नहीं जैसा वो आनंद है। मुक्त अवस्था जाने नहीं, वाचक ज्ञानी कोय, शब्द जाल में फंस रहे, मर्म न जाने सोए। वो जो अनुभव अवस्था है परमात्मा में लीन होने की, उसको कोई आदमी बयान नहीं कर सकता। ग्रंथों से पढ़कर या किसी से सुनाकर कोई उसको समझ सके तो ये असंभव बात है। आप तो भूले फिरे ही और ताई बुलाए, भवतर ना जाने नहीं और साथ डुबाए। तो जो वाचक ज्ञानी होते हैं, वो शब्दों द्वारा लोगों का करदर पूरा करना चाहते हैं, लेकिन उनका जब अपना ही नहीं हुआ तो दूसरों का क्या समझा सकेंगे। तो शब्द चाल में खुद भी पड़े हुए होते हैं और दूसरे लोगों को भी उसमें डालते हैं। आनंद में मगन होए, बाहर न निकसे कोई, जो जाने सो कहे ना, कहे सो जाने नाए। तो जीवात्मा जब उस समुद्र में जाकर के लीन हो जाता है तो उसी आनंद में डूबा रहता है, और वो आनंद कैसा है कि बढ़ता ही चला जाता है। जिस तरह एक आदमी ने, किसी ने खूब पेट भरकर मिठाई खाई, आज भी खाई, कल भी खाई, परसों भी खाई, तब क्या होता है, मिठाई होने पर भी अगले दिन उसको फिर वो मिठाई अच्छी नहीं लगती, कहता अब कोई नमकीन चीज चाहिए। तो जिस मिठाई के साथ इतना उसका प्यार था कि सारी उम्र में खाता ही रहूं, तो बार बार खाने से वो 3-4 दिन में ही उसकी बस हो जाती। तो आत्मानंद जो है वो ऐसा नहीं है, वो नित्य प्रति बढ़ता ही चला जाता है। कहाँ तक बढ़ता है उसका कोई अंत नहीं। इस वास्ते परमात्मा का जो आनंद है उसका कोई मुकाबला दुनिया के आनंद के साथ या उसकी मिसाल देकर उसको समझाना चाहे तो नहीं समझा सकता। वो ऐसा है जो नित्य प्रति बढ़ता ही चला जाता है। जो इसमें एक बार डूबा तो फिर बाहर नहीं निकलता। तो इस आनंद को जो आदमी जानता है वो तो बयान नहीं कर सकता, और जो बयान करता है उसने अभी तक इसका अनुभव नहीं किया। ऐसा ये आनंद है। इस आनंद की चाह हर एक जीव के हृदय में बैठी हुई है, परंतु अनादि अविद्या के कारण इसका बोध नहीं हो रहा कि ये कहाँ है और कैसा है। चाह जरूर है, आनंद चाहिए। पशु पंछी कीड़ा पतंगा सब जीव जितने हैं सब इस आनंद की चाह में है।
कहते हैं कि सृष्टि के शुरू में जब पहले जगत हुआ तब इसको कैसे भूल पड़ी, कैसे अलग हुआ, किसने अलग किया और किस प्रकार ये परमात्मा को भूला, किस प्रकार वहां से आकर ये इन दुखों में आन करके पड़ा। ये सवाल अक्सर लोगों के दिलों में पैदा होता है। तो उसका जवाब ये है कि ये जो जीव है ये अनादि है। जीव की पड़ी हुई अविद्या है, ये भी अनादि है। इसके कर्म भी अनादि है और सृष्टि है, ये भी प्रवाह से अनादि है और परमात्मा भी अनादि है और अनंत है। ऐसा कभी कोई समय नहीं था कि जिस समय सृष्टि नहीं थी या जीव नहीं थे। माया और ब्रह्म, इन दो चीजों से मिलकर ये जगत की उत्पत्ति हुई है। तो माया जो है ये अनादि है पर साथ ही शांत भी है, अर्थात है तो सही लेकिन इसका किसी समय चल करके अंत भी हो सकता है। परमात्मा अनादि और अनंत है, ये दोनों में अंतर है। इन दोनों को मिलकर बार बार जगत की रचना होती रहती है। परमात्मा सब हालतों में एक समान रहता है, आकाश की तरह, और जो माया है उसकी, उस माया से समय आकर सृष्टि की उत्पत्ति होती, फिर पालन होता और फिर संहार होता। जिस प्रकार सारा दिन हम काम करते रहते हैं, रात हो जाती है तब हम शांति और आराम चाहते हैं, तो रात को हम सो जाते हैं, अगले दिन उठ पड़ते हैं, उठ करके फिर सारा दिन काम करते हैं, काम करते करते थक जाते हैं तो फिर रात आ जाती है और फिर सो जाते हैं, अगले दिन फिर उठते हैं। इसी प्रकार ये तो है इस जगत में जीवों का हाल, सोना और जागना। तो जो ब्रह्म है, सृष्टि सरगुण रूप भगवान का, जो माया विशिष्ट है, अर्थात जिसने माया को अपना शरीर बना रखा है, माया में रहता है, मायापति है, उसका भी यही हाल है। वो पिता है, अब हम पुत्र हैं। जो बातें हमारे अंदर हैं वो ही उसके अंदर हैं। एक समय तक उससे सृष्टि होती है, कुछ समय रहती है और उसके बाद फिर जिस तरह हमें नींद आ जाती, सो जाते हैं, इसी तरह जो ब्रह्मा है, ईश्वर है, जगत का सृष्टा है, वो समाधि में लीन हो जाते हैं। अगले दिन या सृष्टि के लय के पश्चात जितना समय तक सृष्टि रहती है उतने समय प्रलय रहता है। तो उसके बाद फिर ब्रह्मा जागृत होते हैं, जागृत समाधि से उठते हैं, समाधि से उठे और फिर संकल्प किया और संसार की फिर से रचना हुई। बस इस प्रकार ये जगत का चक्र जो है वो चला हुआ है। तो उस समय ज्ञान होते हुए अविद्या भी डाल देती है अपना पर्दा है? जीव रहते अविद्या डाल देती है अपना पर्दा। किस वक्त? शुद्ध था जीव। शुद्ध कड़े वेले था? पिताजी गोद में था जब। तो पिता की गोद में तो महाप्रलय में ही होता है। महाप्रलय में ये जितने भी जीव हैं इन सब का संहार होकर के ये जाकर के माया में लीन हो जाते हैं, और माया जो है वो ब्रह्म के हृदय में जाकर के समा जाती है। किस तरह से? जिस तरह जागृत अवस्था में हमारी जो शक्ति है, शक्ति कहो माया कहो, सारा कार्य करती है। हमारे अंदर जो आत्मा है वो शांत भाव से रहता है, उसी की अध्यक्षता में ये माया सारा काम करती है। जब रात को नींद आती है सो जाते हैं, अगले दिन फिर उठ पड़ते हैं। तो ये जीवात्मा जो है, इसका जो कर्म है ये किसी वक्त के नहीं कि पिछले जन्म के किए हुए हैं, ये तो प्रवाह से अनादि है। सृष्टि का जब आरंभ भी नहीं हुआ तो ये कैसे कहें कि किसी समय इसके ऊपर आवरण करके शुद्ध आत्मा था, उसके ऊपर अविद्या का आवरण आ पड़ा। अविद्या कहते हैं बेसमझी को, किसी बात को जो असलियत हो उसको ना समझे और उसको उल्टा समझे तो फिर
आदमी को भ्रांति में पड़ा रहता है और भ्रांति में ही दुख है। तो ये जो अविद्या है ये दूर कैसे होती है? पहले इसका रूप, जैसे कोई आदमी एक पत्थर को हीरा समझ ले और हीरे को पत्थर समझ ले, तब जब तक ये समझा रहेगा तब उसको हीरे की कीमत का असली पता नहीं चलेगा। तब वो अपनी अविद्या को दूर करने के लिए एक जौहरी के पास जाता है। फिर जौहरी उसको समझाता है कि ये तो है हीरा और ये है पत्थर। तब उसको असली कीमत का पता चल जाता है, फिर उसको बड़ा संभाल के रखता है। इसी तरह इस जीव के अंतःकरण पर जो अविद्या पड़ी हुई है, उस अविद्या के कारण कितनी बड़ी भ्रांति है कि ये जो शरीर है, जो इसका कपड़ा है, उस कपड़े को अपना आप समझ बैठा है। हालांकि ये कपड़ा है नहीं, इस कपड़े में जो प्रकाश है वह असली वह है, और वो प्रकाश ऐसा है कि वो जन्म मरण में आने वाला नहीं, सुख दुख वहां तक पहुंचते नहीं, वो शांति और आनंद का समुद्र है। और जो इसके ऊपर कपड़ा पहना हुआ है इसने, उस कपड़े का स्वभाव क्या है? उसका होता है जन्म, और उसके में आता बुढ़ापा, और फिर आती है मृत्यु। ये जो कमोबेश इस प्रकार का होता रहना, ये इसके कपड़े का स्वभाव है। तब अज्ञानता के कारण वो जो कपड़े का स्वभाव है उसको अपने में आरोपित समझता है कि मैं बाल हुआ, वृद्ध हुआ और बीमार हुआ, रोग शोक ये मुझे होते हैं, सुखी दुखी होता हूँ, आवागमन के चक्कर में पड़ा हूँ। तो ये सारी बातें जो अपने में समझता है और इन्हीं के कारण दुखी है। तो इस अविद्या को नाश करने का तरीका क्या है? तरीका यही कि जो जागे हुए हों उनके पास जाए, और फिर जाकर के, जिस तरह एक आदमी सुनार के पास गया था, फिर वो सुनार ने उसको बोध करा दिया था, इस तरह सदगुरु फिर उसको पहचानने के लिए युक्ति बतलाते हैं कि भाई इस युक्ति को अमल में लाओ, और फिर अपने आप ही तुम्हें समझ आ जाएगी कि तुम वास्तव में है क्या। तो इस प्रकार जब साधन करता है तो फिर इसको शरीर और शरीरी, ये प्रकृति और परमात्मा, इन दोनों का बोध हो जाता है। फिर आप ही समझ जाती है कि मैं क्या हूँ। और ऐसा जब हो गया, इसने अपने असली रूप को पहचान लिया कि मैं आत्मा हूँ, तो फिर जन्म मरण से छुट्टी मिल जाती है। जिस सुख को ढूंढने के लिए गया था, तलाश करते करते वहां जाकर उसको पता लगा कि वो सुख तो मैं ही हूँ। मतलब ये लगा कि जगत में आना कोई पाप नहीं है, आकर के असलियत को भूल जाना यही पाप है। हाँ, जगत में आना, कोई कहते हैं अपनी अपनी भावना है ना, भावना है। भावना जो होती है कर्मानुसार होती है, जैसे जैसे किसी के कर्म होते हैं उसी के अनुसार उसकी भावना बनती है। तब कोई कहते हैं कि ये जो जगत है, इस जगत में आना ये दुखों का घर है, और मूल है ये जो जीव है यही दुखों की खान है। परंतु ऐसी बात है नहीं। ये जो मनुष्य शरीर है ये इतना ऊंचा है, बड़ा, यदि इतनी कीमत ज्यादा है कि जितनी कीमत स्वर्गलोक में जो रहने वाले जीव हैं उनकी भी नहीं है। ऊपर के जो लोक है, उन सबसे ऊपर का जो लोक है वो ब्रह्म लोक है, ईश्वर का धाम है। उसमें भी 4 प्रकार की जो मुक्तियों वाले जीव हैं, बड़े बड़े पुण्य कर्म करने वाले हैं, वो ब्रह्म लोक में जाते हैं। परंतु उन पुण्यों के खत्म हो जाने पर फिर वहां से गिर पड़ते हैं और मनुष्य शरीर में आते हैं। हालांकि वो इतना बड़ा उच्चा लोक है कि जिसके सुखों का अंत नहीं, जिसकी उम्र का अंत नहीं, लाखों और करोड़ों कल्प वहां बीत जाते हैं वहां के जाने वाले जीवों। तो इतना ऊंचा वो लोक है।
सुख दुख का वहाँ नाम निशान नहीं। परंतु जो आजादी, जो लाभ इस जीव को मनुष्य शरीर में मिलता है वो कहीं भी नहीं मिलता। लोग कहते हैं यही मनुष्य शरीर दुखों की खान है, परंतु ऐसा है नहीं। देखो ना कितनी उस परमात्मा की दया है कि मनुष्य शरीर में जब आता है तब इसको पूरी स्वतंत्रता मिलती है कि जो काम तुम करना चाहो वो कर सकते हो और जो चाहो वो मिल सकता है। अब ये जो स्वतंत्रता इतनी है ये किसी भी योनि में नहीं है, किसी भी लोक में नहीं है। मनुष्य शरीर से नीचे कीड़ा पतंगा पशु पंछी वगैरह जितने हैं और भी नीचे पाताल तक जितनी रचना है उनमें से किसी में भी ये स्वतंत्रता नहीं है। अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकते। और दूसरी बड़ी बात उनमें ये भी है कि उनको पुण्य पाप कोई नहीं लगता। पुण्य पाप लगता है तो आदमी को लगता है, लेकिन ये जो पुण्य पाप है इन्हीं के कारण ये जीव जगत में बंधा हुआ है। तब आप कहेंगे कि देख ये तो एक बड़ा भारी अनर्थ है, बड़ा भारी अन्याय है कि किसी भी जीव को पाप पुण्य नहीं लेकिन आदमी को पाप पुण्य, और इसी के कारण बंधा हुआ। लेकिन ये नहीं पता कि इस पाप पुण्य होने के अलावा ये जो उसने स्वतंत्रता कर रखी है कि तू जो चाहे जो मांगेगा वही मिलेगा। तो जब इतनी छुट्टी दे रखी है तो संपूर्ण दुखों को दूर करने वाला, संपूर्ण योनियों से छुड़ाने वाला, सब कलंकों को दूर करने वाला, इतनी चीज क्यों ना मांग ले प्रभु, मुझे तो सिर्फ तेरी जरूरत है, मैं तेरे से अलावा कुछ नहीं चाहता। तो देखो कितने में छुट्टी मिल जाती है। और ये है नहीं कि ये प्रभु को मांगे और वो ना मिले ना दे। तो इस फला ये विचार दिल में बैठ जाए तो फिर सोचो कि मनुष्य शरीर से अलावा बाकी कौन सा लोक और कौन सा शरीर अच्छा है। तो इस मनुष्य शरीर को देवता लोग जो हैं वो भी तरसते हैं। क्यों तरसते हैं? इसीलिए कि हमें वो वस्तु मिले कि फिर नीचे ऊपर जाना ही न रहे। इस मनुष्य शरीर के लिए उस अकारण दयालु परमात्मा ने कितने ही तो देवता लोग इसकी सहायता के लिए छोड़े हुए हैं, रात दिन इसकी सेवा करते रहते हैं। हवा मिट्टी पानी आग आकाश सूर्य चंद्रमा नक्षत्र ग्रह जितने हैं सब इसकी सेवा कर रहे हैं। और फिर बड़ी बात है इस सेवा के बदले में वो कुछ मांगते नहीं, निष्काम भाव से सेवा कर रहे हैं। तो इसको चाहिए था कि उनका कृतज्ञ होता और इस असलियत को समझता कि जिस अकारण दयालु परमात्मा ने हमारी सेवा करने के लिए इतने नौकर हमारे रख छोड़े हैं तो हमको भी उसका कृतज्ञ होना चाहिए। लेकिन ये उल्टा उसको गालियां तो भले ही दे लेकिन उसको याद नहीं करता। तो मनुष्य शरीर मिला है, बड़ी मुद्दत के बाद मिलता है। इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना यही है कि आदमी इस असलियत को समझे और समझ करके तो एक परमात्मा से परमात्मा को ही मांगे। और दूसरी बात ये कि इस जन्म में कम अज कम ज्यादा नहीं तो इतनी मेहनत करे कि इसका जो मुंह है ना वो परमात्मा की तरफ हो जाए। और जब परमात्मा की तरफ हो गया तो उसका फायदा ये हुआ कि अगले जन्म में फिर मनुष्य शरीर में फिर आएगा। तो जहां इसने परमात्मा की तरफ मुंह किया था वहां से ही फिर खड़ा होकर के परमात्मा की तरफ ही चलना शुरू करेगा। और फिर जब एक दफा चलना शुरू हो गया तो जिस वक्त तक के परमात्मा को मिल नहीं लेता फिर दूसरा मार्ग लेता नहीं, आगे आगे तरक्की करता चला जाएगा। अनेक जाति परांगति, अनेक जन्मों के बाद सिद्धि होती है अर्थात परमपिता परमात्मा को मिलता है, तब सदा के लिए छुट्टी मिल जाती है। तब ये भी साथ याद रखना चाहिए कि अनेक जन्मों में आने वाली बात ही क्यों करें, ये तो इसके हाथ में है।
अनेक जन्म क्यों लगाने हैं उस तरफ, एक ही जन्म में क्यों ना उसके पास पहुंचे। तो क्या इसके अपने अख्तियार है? बिल्कुल अपने अख्तियार है। वो क्या है? वो ये कि उस परमात्मा को, परमात्मा से उस परमात्मा को मांगे एक चित्त हो करके, फिर देर कोई नहीं। फिर दूसरी तरफ जाने का काम क्या है इसका? लक्ष्य ही रहती परमात्मा पाड़ा। हाँ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਰ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ठीक है। तो जिस वक्त इस तरफ चलता है ना, फिर इसको कई कई प्रकार के लोग बनते हैं। किताबें पढ़े, लोगों को देखे, तो इसका चित्त जो है वो विचलित हो जाता है। तो उस वक्त इस चीज को भूल जाता है कि भले लोग परमात्मा को मिल जाएगा, तो फिर कौन सी चीज है जो बाकी रह जाएगी। तब होता ये है, ऐसा क्यों होता है? इस असलियत को जान लेने पर भी फिर दाएं बाएं क्यों हो जाता है? इसके होने का कारण यही कि ये जो किसी वक्त के किए हुए पाप कर्म है वो आकर के खड़े हो जाते हैं और वो अपना हिसाब जाते हैं। वो हिसाब तभी ले सकते हैं कि जब परमात्मा की तरफ ना जा करके संसार में ही रहे। इस वास्ते वो आनंद करके रौला पा देते हैं और इसके मन को दूसरी तरफ लगा देते हैं। तब इस मार्ग पर चलो तो इन डाकुओं से बचकर चलो। सदा अपने मन की छानबीन करते रहो कि परमात्मा से अतिरिक्त कहीं दूसरी तरफ तो नहीं इसका मन जा रहा, दूसरी चीजें तो नहीं मांग रहा। तो जो मांगेगा तो भगवान तो वो भी दे देंगे, लेकिन वो तेरे को रास्ते से खुला देंगे। ऐसा विचार करके कभी भी मन में दूसरा ख्याल आए तो उसको हटाता रहे, तन्नो मनो के फेर में ना आए। दिमाग मेरा थक गया हूँ। मन मंदिर के हैं द्वार खुले, एक बार तो आओ मेरे संग। मन मंदिर के हैं द्वार खुले, एक बार तो आओ मेरे संग। मंदिर के हैं द्वार खुले, एक बार तो आओ मेरे प्रीतम। मंदिर के हैं द्वार खुले, एक बार तो आओ मेरे प्रीतम। अगर मान भी जाओ मेरे प्रीतम, दिन रात में तुम्हें मनाता हूँ। अगर मान भी जाओ मेरे प्रीतम। प्राणी मात्र का उद्देश्य क्या है? कल इसके ऊपर विचार किया था और बतलाया था कि इस प्राणी का उद्देश्य या लक्ष्य या गोल भगवत प्राप्ति है। जब तक वो नहीं हो जाता तब तक ये जीव 84 लाख योनियों में चक्कर काटता रहता है। च्युति से लेकर ब्रह्मलोक तक जितने जीव हैं सब के सब उस परमात्मा की तरफ जा रहे हैं और उसी की खोज में है। परंतु अज्ञान के कारण जिस प्रकार घर के अंदर ही वस्तु रखी है जो आप चाहते हैं, लेकिन अंधेरा होने के कारण ठोकरें लगती हैं और मिलता कुछ है। इस प्रकार जब तक ये जीव जगत में सोया हुआ है तब तक इसको असली चीज मिलती नहीं और इसका चक्कर छूटता नहीं। अब ये देख लो कि ये चक्कर जो है ये सुखदाई है या दुखदाई है। अगर सुखदाई प्रतीत होता है तो चले चलो, जब समय आएगा ठोकर लगेगी, आप ही समझ आ जाएगी
कि ये सुख का मार्ग है, ये दुख का मार्ग है। तो ये तो कहा था कल। आज इस बात का विचार करना है कि उस वस्तु को पाने के लिए सिर्फ आदमी को क्या करना चाहिए, उस तत्व की प्राप्ति कैसे हो, इसका जो आवागमन का चक्कर है उससे छुटकारा कैसे हो। इसके लिए उस वस्तु को पाने के लिए आदमी के अंदर अचल और अटल श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। उस श्रद्धा से अंतर में अनुभव होकर के तो आत्मज्ञान होता है। तो अनुभव आत्मज्ञान जो है यही इसको उस वस्तु की प्राप्ति कराने वाला है। उसके लिए चाहिए अचल श्रद्धा, अटल विश्वास। बहुत लोग इस तत्व को बुद्धि द्वारा जानना समझना चाहते हैं, परंतु बुद्धि की हद से वो वस्तु बहुत दूर परे है। इस तरह गीता में आता है बुद्धि पर, बुद्धि से वो बहुत दूर परे है। जिस तरह पिता पहले होता है, पुत्र बाद में आता है। अगर पुत्र पिता के बारे में कुछ जानना चाहे तो वो क्या जान सकेगा। जिसको पिता करके कहता है उसको भी उसके ऊपर विश्वास करना पड़ता है। माता जैसे कह देती ये तेरा पिता है, बस स्वाय इसके और ना कोई दलील है, ना जवाब है, ना कोई पहचान है। माँ ने जो कह दिया ये तेरा पिता है। तो इसी तरह इस विश्वास के ऊपर ही ये चीज निर्भर करती है। बुद्धि द्वारा इस तत्व को कोई आदमी समझ नहीं सकता। ईश्वर परमात्मा वो जो शक्ति है वो बुद्धि की प्रेरक है, शक्ति प्रदान करने वाली है, और जितना ज्ञान इस बुद्धि में है सारा उसका प्रकाश है। बुद्धि तो एक किस्म का जड़ शीशा है, उस प्रकाश के पड़ने से ये चेतन हो उठता है। तब बुद्धि उस तत्व को कैसे समझ सकती है? बुद्धि नहीं समझ सकती। तो उस परमात्मा को जानने के लिए अचल अटल श्रद्धा, उससे अंतर में अनुभवात्मक ज्ञान होकर के उस तत्व की प्राप्ति होती है। तो किस चीज की जरूरत हुई? श्रद्धा और विश्वास। श्रद्धा तीन प्रकार की, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो इसके लिए सात्विक श्रद्धा की जरूरत है। सात्विक श्रद्धा होने से बुद्धि भी सात्विक हो जाएगी, और बुद्धि सात्विक हुई तो जिस प्रकार अंधेरे घर में वस्तु रखी है परंतु मिलती नहीं, दीपक जगा देते हैं तो आपसे आप पता लगेगा कौन सी चीज कहाँ रखी है। इसी तरह बुद्धि के शुद्ध होते ही हर एक चीज का ज्ञान आपसे आप होने लगता है। जितना ज्ञान किसी के अंदर है, मास्टर उसके लिए एक जरिया मात्र है। ज्ञान तो उसके अंदर से ही जागता है। मास्टर क्या करता है? वो जो अज्ञान का पर्दा है उसको ऊपर से उठाता जाता है और बच्चे को समझ आती जाती है। तो इसी तरह इस मार्ग में भी जिस वक्त रजोगुण और तमोगुण अंतःकरण में से उठ जाते हैं, विशुद्ध सत्वगुण रह जाता है, तो सत्वगुण के होने से ही सच्चा ज्ञान इसे प्रतीत होने लगता है। फिर क्या मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या पाप है, क्या पुण्य है, परमात्मा की शक्ल सूरत कैसी है, कहाँ रहता है, इस बात का बोध फिर अपने आप ही उसको होता है। उसको समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये जो अचल और अटल श्रद्धा और विश्वास है, ये किसी के अंदर स्वाभाविक है, किसी को करना पड़ता है। जिनके अंदर स्वाभाविक है उनकी किसी वक्त की कमाई की हुई है। कमाई जब शुद्ध किसी के अंदर हो और अंतःकरण इस तरह का बना हुआ हो तो समझ लो कि इस जन्म में अब उसका जो कर्म है वो फल देने के लिए आ गया। हाँ, उसका कारण ये है कि अंतःकरण में सत्व, राज, ताम, ये जो तीनों गुण है ये हर वक्त चक्कर लगाते रहते हैं। क्योंकि बतलाया कि संसार
संसार की कोई भी वस्तु स्थिर नहीं, हर एक चीज गर्दिश में है, चक्कर लगा रही है। तो ये जो गुण है ये भी चक्कर लगाते रहते हैं। जब सतोगुण का समय आता है बुद्धि बड़ी शुद्ध हो जाती है, प्रेम श्रद्धा विश्वास सब कुछ हो जाता है। लेकिन जहाँ रजोगुण आया तो जिस तरह दीवा पहले जग रहा था, ऐसे मालूम होता कि आग रखी है किसी ने, हवा लगने लगी तो हिलने लग गया, फिर मालूम हुआ कि ये दीवे की लाट है। इसी तरह संकल्प कर पता नहीं ये बात ठीक ही होगी ना, हमें जो कुछ समझाया जाता है जवानी जमा घर के बीच में कुछ नहीं है, ये तो ऐसा संसार ही ऐसा रजोगुण का काम। और जिस वक्त तमोगुण का आता है सब पट्टी मेट मिटा करके अभाव लेकर के किनारे हो जाता है। समय फिर आता है, फिर सतोगुण का समय आता है, फिर ओहो मैंने तो बड़ी गलती की, अपने सिर पीटता है, क्या कुछ करता है, रोता है, चिल्लाता है, पश्चाताप करता है, फिर हट गया अपनी परिस्थिति का। तो इस प्रकार ये जो गुण हैं ये चक्कर लगाते रहते हैं। अपना काम क्या है, इन सत्व राज तम ये तीनों गुणों में से राज और तम को अपने अंदर में से हटाते रहना चाहिए। ये तो आदमी के अपने बस की बात है। श्रद्धा को स्थिर करना है, शुद्ध बनाना है, तो जो अपने बस में है वो काम करते रहना चाहिए। क्या ये जो बुद्धि हमारे अंदर है, अंतःकरण है, इसको खुराक कहाँ से मिलती है? हमारे खान पान से। हमारा जो खान पान है अगर वो सतोगुणी है तो हमारा वो अंतःकरण भी सतोगुणी बनेगा। रजोगुणी तमोगुणी है तो वो रजोगुणी तमोगुणी होगा। और ये जो आहार है हमारा, ये कैसे आता है? ये आहार आता है हमारे व्यवहार से। जैसा हम व्यवहार करते हैं उस व्यवहार से करके उसे रुपए लाते हैं, उससे आहार होता है। अगर हमारा व्यवहार शुद्ध नहीं है, चोरी ठगी कपट करके गवर्नमेंट की नौकरी करते हैं, गवर्नमेंट को काम पूरा करके नहीं देते, अनाप शनाप करके वक्त गुजारते हैं और पैसे ले लेते हैं, तो वो जो उससे जो अन्न लाएंगे वो शुद्ध नहीं होगा। तो व्यवहार से शुद्धि आहार की, और आहार से शुद्धि मन की, और तीसरे ताकत मिलती है विचार से। जैसे विचारों की खुराक हमको बाहर से मिलती है, उसी के अनुसार हमारे अंतःकरण में वैसे वैसे संस्कार पड़ते जाते हैं। आजकल का जो वातावरण है हद से ज्यादा दूषित हो चुका। ये सिनेमा देखो, ये टेलीविजन देखो, उधर रेडियो देखो, उधर शहरों में जाकर के चक्कर लगा के देखो क्या कुछ हो रहा है, उधर ग्रंथों को पढ़ करके देखो, नावलों में ही लोगों का जीवन रह गया, उधर अखबारें देखो आग पर खाने वाली, चित्त को शांति कहाँ? ये सारा ही वातावरण जो है दूषित हो गया। तो इससे आदमी की बुद्धि कैसे शुद्ध हो सकती है? धर्म का मुख्य रूप क्या है जी? धर्म का मुख्य रूप क्या है, इसका संबंध किससे है? धर्म का मुख्य रूप क्या है? जैसे उसमें लिखा है आहार निद्रा भय आहो सामान्य पशु भी धर्मो ही तेषां अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी। ठीक ठीक। इसका मुख्य रूप क्या है? मैं अभी बतलाता हूँ जरा, ये जो मैं प्रसंग लिया ना इसको जरा साफ करूँ, फिर यही बात लूंगा मैं। तो आहार, व्यवहार और विचार, ये जो हैं ये आदमी के अंतःकरण को बनाने वाले हैं। तो ये जो हैं ये आदमी के अपने बस की बात है। इनको अगर आदमी चाहे तो जैसा बनाना चाहे वैसा बना सकता। फिर आजकल की जो सोसाइटी और संगत है उसका भी संशोधन करे। इतना काम हो जाए तो केवल मात्र इसको सतोगुणी ही आहार मिलेगा। सतोगुणी आहार से वैसे ही व्यवहार और वैसे ही विचार इसके होंगे और वैसा ही इसका कर्म होगा। इच्छा एक बीज है। जैसा कोई आदमी बीज बीजता है उससे वैसा ही वृक्ष पैदा होता है, वैसे फल लगते हैं, वैसा ही उसको खाने पर आदमी के अंदर असर होता है। तो मूल चीज जो है वो इच्छा है। इच्छा रूपी बीज ऐसा बीजो जिसके आपको मीठे फल खाने को मिलेंगे।
वो स्वाय संतों की संगत के और कहीं नहीं मिलेंगे। तो मूल चीज जो है वो संतों की संगत है, वहां होगा तो इन चीजों सब चीजों का संशोधन हो जाएगा। लेकिन संतों की जो संगत है इसका मिलना सहज नहीं, ये आदमी के अपने बस की बात नहीं है। पुण्य पुंज बिन मिल ही न संता, और संत बिना नहीं पावे पंथा, ये पक्की बात है। जैसी होनी होती है प्रभु वैसी ही व्यवस्था इसके लिए कर देते हैं। तो इच्छा इसके अंदर प्रबल हो तो संतों का मेल कराना उस प्रभु का काम है, अपना नहीं। तो प्रभु से ये इच्छा अपनी पूरी कराना वो कैसे? उसके दो ही कारण साधन हैं। एक तो ये कि सच्चे हृदय से प्रभु से प्रार्थना करें, और जहां तक हो सके संतों की संगत करता रहे। फिर चाहे हमारे पिछले जन्मों के जो कर्म है वो अच्छे भले ना हो, परंतु नए तो बन रहे हैं ना। हम जो सुख दुख भोगते हैं ये सारे ही पिछले जन्मों के कर्म का फल नहीं है। बाज कर्म ऐसे होते हैं कि आज करो और शाम को उसका फल ले लो, आज करो और कल या परसों को उसका फल मिल जाता है। चोर चोरी करता है, 6 महीने के बाद पकड़ा जाता है। कई ऐसे चोरी करते हैं जिसका पता ही नहीं चलता। कितने कितने खून जो है वो हजम हो जाते हैं, पता नहीं चलता। तो वो क्या होता है, वो आगे के लिए बना रहता है। तो जो इसके बस की बात है वो इसे करनी चाहिए। वो करना यही कि जितना हो सके संतों की संगत करे, और आहार व्यवहार विचार सोसाइटी संगत लोगों का साथ जो मिलना जुलना ग्रंथों का पढ़ना पढ़ाना है, इनका खास तौर से ख्याल रखें। कौन? हाँ फैशन। फैशन तो देखो ना, ये क्या है, सोसाइटी या संगत का फल है। कितनी ही जल्दी तेजी से वो बदल रहा है, सिर्फ लोगों को देख देख करके। भगवान की दुनिया बनाई है। हाँ जी, भगवान की सारा कंट्रोल है। हाँ, लेकिन ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ है। सिर्फ बाहर। हाँ यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत काम बिगड़ रहा है, भगवान की तरफ कोई नहीं जा रहा। ये कुछ इसको समय का प्रभाव कहना चाहिए। तो अब आप कहेंगे कि जब समय का प्रभाव ऐसा है तो इससे कोई आदमी कैसे बच सकता है? तो उसके लिए भी जरा विचार से काम लिया जाए तो पता लग सकता है कि आदमी बच सकता है। आप जानते हो गर्मी के दिन हैं तो देश में कितनी ही धूप पड़ती है, लू चलती है, और ऐसी सख्त होती है आदमी मर जाते हैं, बेताब हो जाते हैं। तो क्या करें, मजबूरी वो सहन करना पड़ता है। कहाँ चले जाएं छोड़कर? परंतु नहीं, जिनके पास कुछ रुपया पैसा है वो उस समय वहां से मोटर में बैठते हैं, पहाड़ में आ जाते हैं। वही 3-4 महीने जो गर्मियों के हैं पहाड़ में गुजार जाते हैं, फिर उधर चले जाते हैं। उनको मालूम ही नहीं होता कि कब गर्मी आई और कब चली गई। सोचिए, वो भी तो दूसरे आदमियों के साथ के ही हैं। उन्होंने मेहनत की, कोशिश की, पुरुषार्थ किया, बचाव कर लिया। इसी तरह मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त बड़ी तेजी से जमाना बदल रहा है, लोग कहीं से कहीं जा रहे हैं। तो इससे भी बचने का उपाय है। वो क्या है इस वक्त? जैसे मैंने उदाहरण देकर के बतलाया कि पहाड़ में चले जाओ तो देश की गर्मी उसे मालूम ही नहीं होती। तो अगर कुछ थोड़ी बहुत शांति मिल सकेगी तो संतों के चरणों में मिलेगी। अब वहां ही कुछ बचाव होगा, दूसरी जगह है नहीं। जब से सृष्टि बनी है ऐसे कई दफा ऐसा हुआ है, कोई नई बात नहीं है। और शायद इससे भी ज्यादा समय खराब आए, परंतु बचने का कोई थोड़ा सा उपाय है, कोई युक्ति है, कोई स्थान है। तो ये श्रद्धा और विश्वास के लिए मैंने बतलाया था कि ये बड़ी अमूल्य वस्तु है, परंतु ऐसी नहीं है कि हम अपने अंदर इसको पैदा कर लें। ये तो हमारा जैसा अंतःकरण बन चुका है, ना मालूम कितने जन्मों के कर्म हैं,
जिन कर्मों की ईंटें लग करके हमारा अंतःकरण बना हुआ है, इसको यकदम कैसे करूं सर? परंतु इसके लिए जो उपाय बतलाया उसको आदमी करता चले, फिर हिम्मते मर्दा मर्दे होला। जब आदमी देखता है कि ये तन मन से मेरी ही तरफ आ रहा है, तो फिर उसका जो संचित कर्मों का ढेर है, उस कर्मों में से ब्याह करके उसके साथ जोड़ देते हैं, जो उसकी सहायता करे। ये उस प्रभु की कृपा। परमात्मा ने अपनी तरफ से कुछ नहीं देना, उसके ही कर्म हैं जो संचित कर्मों के ढेर में पड़े, वो ही ब्याह कर रख देने, उनका भुगतान शुरू हो जाएगा और बस। तो संतों की कृपा क्या काम करती है? संतों की कृपा जी है वो अपनी कृपा से हाँ हाँ तो संतां दी समझ लो, परमात्मा दी समझ लो। संतां और परमात्मा के अंतर क्या होता? शरीर करके होना करो तो वो नहीं ना। वो तो इस महर्षि रमन की बात जी जिसने कहा, राजेंद्र प्रसाद ने, महात्मा गांधी ने राजेंद्र प्रसाद में भेजा सी कि जाके साडी पुकार उन्होंने सुनाओ, तो उन्होंने कहा भी सब कुछ ठीक ठाक ही है। पर दोनों पासे उधर राजेंद्र प्रसाद ने, महात्मा गांधी ने जो किया उधर हृदय में ही है, इधर तेरे भी इधर मैं भी, इसके अंदर भी वही है। दिलों के अंदर दिल राह होंदा ना जिन्होंने कहते वो यही है। जिसला आत्मा एक ये मालूम हो जाए कि मैं घटाकाश नहीं हूँ, महान आत्मा हूँ, तो सबके अंदर वही तो सुन सुनाने वाला। उठा कहन सुनने की क्या जरूरत है? प्रेरणा करो और बस सुनी गई। कि एक था कोई साधु, महात्मा जंगल में रहता था, तो उनके कुछ शिष्य भी थे। साधु महात्मा के दिल में ख्याल आया कि कल कोई अच्छा दिन है, कुछ यज्ञ हो जाए तो अच्छा है। तो जो उनके शिष्य थे उनको कह दिया कि भाई ऐसा विचार है कि कल को यज्ञ करना है, तो अपनी हैसियत के अनुसार थोड़ा थोड़ा सामान ले आना, जुड़ जाए तो फिर कल यज्ञ हो जाए। तो जितने उनके शिष्य थे उनमें से किसी के पास घर में कोई पशु सूया हुआ नहीं था, दूध देने वाला नहीं था। तो एक विधवा स्त्री थी, उसके घर एक गाय थी, अच्छा दूध देती थी। तो महात्मा जी ने समझ लिया कि सारे सब तो जानते ही हैं कि और कोई दूध घी लाने वाला है नहीं, ये भी काम चला देगी। तो सब जो जो जिसके घर में कोई चीज थी वो ले आए, और वो जो विधवा स्त्री थी वो एक छोटा सा लोटा है दूध का भर कर ले आई। महात्मा जी ने सारे सब का जो लाए हुए थे वो तो रख लिया, और जब लोटा देखा तो उनको बड़ा दुख हुआ। ये कैसी बेवकूफ लगी, बेसमझ है, इसको नहीं पता कि ये यज्ञ करना था, इस लोटे से क्या होगा, किसको दिया जाए। उनको गुस्सा आ गया महात्मा जी को। उन्होंने लोटा लेकर परे भगा के मारा दी। तो तुम ये दूध लाई, तुम मर क्यों नहीं गई? इतनी बात उस विधवा स्त्री ने सुनी, और सुन करके तो वहां से चली गई। वहां कहीं नजदीकी दरिया था, दरिया में जा करके छलांग लगाने लगी। जैसे ही वो छलांग लगाने लगी, तत्काल भगवान प्रकट हो गया और उसको पकड़ लिया। छलांग नहीं लगाने दी। भगवान कभी भी अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेते, इतने कमजोर नहीं है। ये तो हृदय की श्रद्धा और भावना है। उसको तो भगवान ने एक लोटा उसको दिया, और उसमें लोटे में दही भर दिया, और कहा कि तू जा अपने गुरु जी को जा करके लोटा दे दे, और उनको कहना कि तुमको जितनी जरूरत है इसमें से ले लो। वो लोटे लेकर के आ गई, और आकर के तो गुरु जी से कह दिया कि ये लोटा है, इसमें जितना आपको दही चाहिए उतना ले लो। गुरु को विश्वास नहीं आया, उसने दोबारा फिर कहा। तब गुरु जी ने फिर देख लिया, एक उसको उताया एक बाल्टी में, लिखा तो बाल्टी सारी भर गई, या लोटा क्यों का तुम। फिर दूसरा तीसरा भरा। तब उसने पूछा ये क्या, ये कहाँ से लाई, कैसे हुआ? तब उन्हें सारी बात सुना दी।
कि महाराज ऐसे हुआ था, जैसे आपने आज्ञा दी थी मैं वैसा ही मान करके चली गई थी। जैसे ही छलांग लगाने लगे प्रभु प्रकट हुए और उन्होंने ये लौटा दिया और कहा कि अपने गुरुजी को ये दो, इससे वो संतुष्ट हो। तब उन्होंने गुरुजी ने तो वह सारा काम जो था वो छोड़ा वहां का वहां, और कहा कि देवी तू जब तक अपने भगवान के मुझे दर्शन नहीं कराएगी तब तक मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा, मैं भी खत्म हो जाऊंगा, मुझे दर्शन करा। कहा मैं कैसे करा सकती हूँ, जहां जैसे हुआ है वहां मैं आपको ले चलती हूँ और पुकार भी करूंगी, परंतु भगवान को मजबूर तो मैं नहीं कर सकती। वहां गई, जाकर के गुरु जी को भी साथ मिल गई और जाकर के कहा कि वो मेरे गुरु जी हैं, इनको दर्शन दो। भगवान ने कहा इनको दर्शन नहीं होंगे। भगवान प्रकट हुए, प्रकट होकर के तो उसको दर्शन हुए, सामने खड़े हैं, वो देख रही है, लेकिन गुरु जी को दर्शन नहीं हुए। तो स्त्री कहती महाराज देखो सामने खड़े हैं, तो मेरे से दर्शन नहीं होते। तब उन्होंने कहा प्रभु जब तक आप इसे दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं जिंदा नहीं रहूंगी, गुरु जी शरीर छोड़ देंगे और मैं भी साथ ही होगा। तब भगवान ने कहा अच्छा तुम इनका हाथ पकड़। मैंने गुरु जी का हाथ पकड़ा, उसको भी दर्शन हो गए, उस देवी को भी हो गए और उसको भी दर्शन हो गए, और उसी वक्त अंतर्धान करके अब इसे दर्शन नहीं होंगे। तो ये क्या है, ये श्रद्धा या विश्वास का फल है। परंतु ये श्रद्धा क्या किसी के अपने बस की बात है? बिना अंतःकरण शुद्ध हुए ऐसी श्रद्धा आ नहीं सकती, और इस श्रद्धा आए बिना इनका छुटकारा नहीं। अर्थात उस धर्म को जो आदमी नहीं जानता वो पशु के समान है। धर्म शब्द परमात्मा के लिए, तो जो परमात्मा को नहीं जानता वो पशु के समान है। ठीक है, एक आदमी है, आदमी में और पशु में अंतर क्या है? सिर्फ इतना ही है कि आदमी परमात्मा को जानता समझता है, पशु नहीं समझता, उसके लिए सब समान है। पाप पुण्य उसके लिए कुछ नहीं, अच्छा बुरा कुछ नहीं। तो ये धर्म शब्द परमात्मा के लिए है, दूसरे इस शब्द का अर्थ इसका और है। वो क्या कि वो असूल, वो नियम जिनके ऊपर चल करके उस धर्म को पहचाना जाता है, तो वो क्या है? जिनके ऊपर चल करके उस धर्म को पकड़ा जाता है उनको भी धर्म कहा, जिनके ऊपर चल के। तो वो क्या है? धृति क्षमा तमस्तेयम शौच निंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षण। ये धर्म 10 लक्षणों वाला जो धर्म है, इसको जो धारण करता है वो उस धर्म को पा जाता है। वो कौन कौन से? धृति, धैर्य धारण करना, सुख दुख, मान अपमान, अमीरी गरीबी इत्यादि बातें जो हैं, द्वंद्व है, ये आते ही रहते हैं। परंतु जो स्थिर बुद्धि है, धैर्यवान पुरुष है, वो कभी भी इनमें विमोहित नहीं होता, साम्य अवस्था में खड़ा रहता है। मान पा करके, कुर्सी पाकर, रुपया पैसा पा करके, संसारी सुखों को पाकर कभी फूल से कुप्पा नहीं हो जाता, और मुसीबत आ जाए, दुखी हो जाए, गरीबी आ जाए, बीमारी आ जाए, कुछ भी हो, उसमें विचलित नहीं होता, दोनों हालतों में समान रहता। उसको कहते धैर्यवान। उसके अंदर धृति गुण है, जिसके कारण वो सदा धैर्यवान बना रहता है। ये पहला लक्षण है, इसको धर्म कहते हैं। इसके बाद क्षमा। क्षमा किसे कहते हैं? किसी आदमी ने किसी के साथ ज्यादती की, उसको सहन कर जाना, उसका प्रतिकार न करना, बदला लेने की भावना भी नहीं होना, इसे कहते हैं क्षमा। इसके बाद है दम। दम नाम है 5 जो ज्ञान इंद्रियां हैं, इनको अपने काबू में रखना, इनको
कंट्रोल से बाहर नहीं होने देना। इसके बाद है अर्थ चोरी न करना, बिना बुलाए किसी की कोई वस्तु ना लेना, इसको अस्तेय कहते हैं। इसके बाद है शौच। शौच नाम है पवित्रता का। पवित्रता दो प्रकार की, अंदर से और बाहर से। बाहर से जल मृतिका आदि से भी सफाई हो जाती है और शुद्ध आचरण से भी हो जाती है, और अंदर से मन की पवित्रता। मन की पवित्रता क्या है? जो अंदर वो ही बाहर। ऐसा नहीं कि अंदर तो ये हो कि इसका अपमान हो और बाहर से उसकी मान बढ़ाई करे। अंदर और बाहर और होना, ये जो है तो ये बहुत बुरा है। परमात्मा जो सर्वव्यापी है वो अंदर और बाहर एक जैसा है, और इसने जब इस प्रकार की विषमता की, अंदर और रखा और बाहर और रखा, तो ये अशुद्धताई है, ये शौच नहीं है। शौच इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों के ऊपर काबू होना। धी नाम है बुद्धि का, दो प्रकार की, परमात्मा संबंधी और शास्त्र संबंधी। लौकिक ज्ञान और पारलौकिक ज्ञान, अर्थात दो प्रकार की जो विद्या है, धीर और विद्या। विद्या नाम पारलौकिक विद्या, इन दोनों को जानने वाला हो। धीर विद्या सत्यम, और सच बोलना, जो हृदय में हो वही बात बाहर कहनी है। अब क्रोध हो, क्रोध ना करना, 10 धर्म लक्षण, ये 10 धर्म के लक्षण हैं। तो ये भी धर्म है और वो भी धर्म है। जिस प्रकार कोई आदमी कोठे पर जाना चाहता है, बिना पौड़ी के नहीं जाएगा, उसके लिए कोई ना कोई साधन होना चाहिए। वो साधन क्या है? यही है, इस धर्म को पालन करे। ये है लौकिक धर्म, तो वो है पारलौकिक धर्म परमात्मा। इस लौकिक धर्म से पारलौकिक धर्म परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, इसको धर्म कहते हैं। हाँ जी, अच्छी बात है। टाइम थोड़ा